नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये देखिए, आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है व्लॉग शूट कर रही हूँ और आज आप लोगों को एक अच्छी सी चीज़ सिखाऊंगी कि बिना डायपर के आप पूरा दिन बेबी को कैसे संभाल सकते हो, रख सकते हो। सिर्फ एक डायपर के अंदर आप कैसे 24 आवर जो है निकाल सकते हो और कैसे ये सब पॉसिबल होता है। बाबू को रैशेज़ से जो है कैसे बचा सकते हो आप। और रैशेज़ क्रीम की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कि किसी भी एक्स्ट्रा पाउडर वगैरह की जो कि स्पेशल रैशेज़ वगैरह के लिए आते हैं। ये सब चीज़ों की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और 2 बच्चों के साथ मैं कैसे मैनेज करती हूँ सब चीज़ें, ये भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। आप लोगों को पता है कि मैं लाइव करती हूँ और लाइव में भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो आज सुबह सुबह मुझे, जैसे क्योंकि मेरी गुड़िया छोटी है तो मुझे वैसे भी जाग आ जाती है, बट मैंने फिर भी अलार्म जो है सेट किया हुआ था 4 बजे का कि मुझे सुबह उठ के लाइव करनी है। बट अगर वो ना भी होता तो भी गुड़िया मुझे उठा देती है, कभी 3 बजे कभी 4 बजे। तो जब भी मेरी जाग जैसे खुल जाती है तो मेरा रहता है कि या तो मैं सुबह उठ के फटाफट से घर का काम निपटा दूं, या तो फिर फटाफट से उठ के नहा के पूजा वगैरह करके और फिर कुछ है ना नेक्स्ट काम करूं। लेकिन आज मतलब वही ना, मूड पे डिपेंड करता है। मेरा ऐसा कुछ रूटीन फिक्स नहीं रहता। ट्राई करती हूँ बट नहीं हो पाता। छोटे बच्चों के साथ फिक्स रूटीन तो बिल्कुल नहीं हो पाता। फिर गुड़िया जो है सो गई थी, बाबू कुछ टाइम के लिए खेल ली और फिर उसके बाद सो गई थी। तो मुझे थोड़ा सा उसके साथ टाइम मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है, बट फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि ये मोमेंट्स जो हैं वो दोबारा नहीं आने वाले। फिर मैं उठी और उठते ही मैंने नहाया और सिर धोया और नहा के और फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। और ये रूटीन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली रेडी होती हूँ भाई। जो रियल लाइफ है ना, मैं वही आप लोगों को बताऊँगी। मैं मैनेज नहीं कर पाती उतना कि मैं डेली अच्छे से रेडी होकर पूरा दिन रह पाऊँ, क्योंकि पता नहीं क्यों यार मेरी आदत हो चुकी है। बस लोअर टी शर्ट में रहती हूँ, वही आदत हो जाती है बच्चों के साथ। कुछ तो फीडिंग की वजह से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है बच्चों के साथ, नहीं रहा जाता भाई। तो जब बच्चे मतलब थोड़े मतलब बड़े हो जाएंगे, या मतलब अभी जैसे भानु बड़ी हो गई थी तो बाबू थी नहीं मेरे पास, तो मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी होकर रह सकती थी। बट बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं। छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप सब ऐसा मत सोचना कि आप अकेली हो, सब ऐसी होती हैं। हाँ, कोई होगी, कोई वही ज़्यादा ही मैनेजेबल हो तो कोई अच्छे से मैनेज कर पाती होगी, बट मैं नहीं कर पाती। फिर उसके बाद बस मैंने साड़ी वगैरह पहनी, रेडी हो गई, पूजा वगैरह की। फिर मैंने सबको उठाया बट कोई उठा नहीं, क्योंकि आज संडे था। अब संडे है तो कोई उठ नहीं पाया। और फिर मैं बाबू के साथ खेलने लगी और फिर बाबू सो नहीं रही थी। फिर यार मेरे को भी ये था, मैं क्या करूँ, अकेली है ना। अब बाबू या तो खेल लेगी या तो फिर उसको झूले में डालूंगी, तो कोई झुलाने के लिए भी चाहिए, कोई था ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो फिर ठीक है, वो सो गई और साथ में मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई, फिर मैं भी सो गई। फिर कुछ वक्त के बाद सब उठे और सबके लिए मैंने चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद मैं और भानु तो हमेशा बिस्किट ही लेते हैं, हमें आदत नहीं है सुबह भी ऐसे कुछ नाश्ता करने की। फिर शेखर जी के लिए मैंने जो है नाश्ता रेडी कर दिया था। और भानु जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि कितनी खुश थी, क्योंकि कैमरा ऑन होते ही वो खुश हो जाती है। उसको कैमरा के सामने आना ही होता है, उसको आदत ही ऐसी है, पता नहीं क्यों है, खुद से ही है। और फिर मैं शेखर जी के लिए नाश्ता तो मैंने दे दिया था। फिर भानु को ये था कि मम्मा ने नहा लिया है, तो उसको ये रहता है कि जब सुबह कोई नहा लेता है मुझे भी नहाना होता है। तो बस भानु नहा के और अभी यहाँ पे आ गई थी और रेडी अभी हुई नहीं थी, क्योंकि मैंने उसको रेडी करना था। तो कपड़े वपड़े निकाल के नाश्ता के बाद फिर मैंने दिया था। और आज जिस वक्त मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आज दिन में पता नहीं यार क्यों सुबह से लाइट नहीं है। अभी इस टाइम तो है, जिस टाइम मैं नाश्ता बना रही हूँ, उसके कुछ वक्त के बाद ना लाइट पता नहीं किस रीज़न से कट कर दी थी, तो पूरा दिन आई नहीं। तो फिर बस बीच में थोड़ा बहुत शूट हो पाया, जैसे थोड़ा बहुत नहीं हो पाया। तो मुझे ये था कि मैं जितना हो सके उतना मैं करूं, क्योंकि बहुत दिन भी हो चुके हैं मैंने कोई भी व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया था। और आप लोग सपोर्ट करिएगा ज़रूर, तो मैं भी
डेली जो है आपके लिए व्लॉग लेके आऊँगी। एक नहीं, दो नहीं, मैं 3-4 भी डाल दूँगी। बट थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत सबको होती है, लाइक कर देना जिससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिले, ठीक है। और फिर देखिए, अभी आप लोगों को पता है कि या तो हम शाम को करके सोते हैं ना सब चीज़ें, अगर ना भी सोऊं मैं तो भी मेरा तो बिखरा पता नहीं क्या रहता है। एक रूम तो ऐसा हो जाता है, सुबह उसको तो सेट करना ही करना, बाकी सब ना भी करूं तो भी। और फिर भानु को मैंने कपड़े वपड़े पहना दिए थे और उसको तेल वगैरह लगा के उसके सिर के लोशन वगैरह लगा के मैंने उसको कर दिया था रेडी, क्योंकि भानु सुबह बाहर नहीं जाती खेलने के लिए। पता नहीं, कई बार चली जाती है बट उतना ज़्यादा नहीं जाती। भानु अभी मोबाइल में ज़्यादा रहती है। और सच पूछो तो देखो, आप सब लोग ये बोलोगे कि स्क्रीन टाइम इतना ठीक नहीं होता, बट बाहर भेजना मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जिस तरह के मैं आजकल न्यूज़ देख रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे घर में रहें, वही ज़्यादा है। हाँ, मैं कोई और एक्टिविटी देख लेती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ तब, बट अभी जब गुड़िया छोटी है और साथ में काम हो जाता है तो मैं उतना नहीं कर पाती। बस ये है कि स्क्रीन टाइम से हट के थोड़ा पढ़ा देती हूँ, थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ, बट है ना, जैसे कि बच्चों को तो हर टाइम चाहिए, तो उतना तो नहीं कर पाती यार मैं भी। और फिर बस मैं यहाँ पे रूम में लगी थी, शेखर जी को मैंने नाश्ता जो है दे दिया था। और फिर बस मैं घर का सारा सामान समेटने के लिए और जैसे कि डस्टिंग वगैरह करनी और सब ये सब काम में लगी पड़ी थी, ताकि सुबह फटाफट हो जाए। बट आप लोगों को मैंने जैसे भी कुछ वक्त पहले ही बताया था, मुझे साड़ी हो गया, सूट हो गया, सूट भी मतलब कि सूती सूट जो है वो मैं पहन लेती हूँ, बट बाकी मैं इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं रहती। तब फिर मैंने बस यहाँ पे चेंज कर दिया था। ये सब शूट करने के बाद फिर मुझे था बाकी काम मैं करूँगी, मैं तो चेंज करके ही करूँगी। तो मैंने लोअर टी शर्ट डाल के बाकी काम किया था, और बाकी जो काम किया उसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ अलग से जो है आपको दिखा दूँगी, बाद में जो है व्लॉग अपलोड कर दूँगी। अभी अभी के लिए यही व्लॉग है, आप इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जहाँ तक कि डायपर की बात है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सफाई वगैरह करनी है सब चीज़ों की, तो मैंने बाबू को झूले में डाल दिया, और झूले में डालने के बाद वो फिर ये सब साफ़ करके मैं ना वो जो साइड में जो खाट है ना उसके ऊपर ना मैं कुछ बिछाऊँगी। तीन तीन अलग अलग है वो, तो वो जब तीन अलग अलग होती है ना तो एक बिछा देती हूँ, फिर बाबू को उस पर लेटा देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई और होता नहीं है, रहता नहीं है। तो मैं बाबू को उस पर लेटा देती हूँ, और फिर जब मतलब वो गीला हो जाता है तो बाहर आंगन में सुखा दूँगी, तो वहाँ पे धूप बहुत तेज़ आती है, फटाफट से वो सूख जाता है। फिर दूसरा और फिर तीसरा ऐसे रहता है पूरा दिन। और फिर ऐसा भी नहीं रहता, रात को भी सूख जाते हैं अगर वो गीला भी रहे तो भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। बस मैं रात के टाइम जो है बाबू को डायपर पहनाती हूँ और कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उससे ना तो रैशेज़ होते, ना तो एक्स्ट्रा, मतलब नहाने के बाद तो चलो पाउडर डालते हैं हम, ठीक है, बट उतना वो नहीं होता कि अलग से कुछ है ना मंगवाना पड़े बच्चों को, जैसे रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं। क्योंकि एक बार अगर कोई न्यू मदर होती है उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। बट जो लोग मतलब कि जिनका सेकंड बेबी होता है ना, उनको थोड़ा सा समझ आ जाती है कि कैसे वे चीज़ें जो है ना मैनेज करनी है। और आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और लाइव मैं करती हूँ तो लाइव में भी ज़रूर आइएगा, और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको पता चल जाए कि कब वीडियो जो है अपलोड हुई है, कब मैं लाइव आई हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। और जब आऊँगी तो आप ज़रूर आइएगा, ज़रूर लाइव में। और फिर देखिए उसके बाद का बस ये था मेरा रूटीन कि वही ना, हाउसवाइफ का वही रूटीन रहता है। बस तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं सेम रहती हैं। बट फिर भी आप लोग 2 बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते हो, किसी के पास 3 होते हैं वो कैसे मैनेज करता है, और आप लोग बताइएगा ज़रूर। मुझे लगता है कि 2 बच्चे कुछ भी हों, चाहे लड़का लड़की, लड़की लड़की या लड़के लड़के, बट होने चाहिए, 2 ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको, आपकी इसमें क्या राय है और आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हो। और मुझसे जितना बन पाता है यार, मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ मेरे हिसाब से। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप लोगों के पास है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग जो है कुछ वक्त के बाद मैं एडिट करके जो है आप लोगों को साथ साथ में डाल दूँगी। सपोर्ट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर देना।
और अब देखिए उसके बाद मैं आपको आगे का जो व्लॉग है वो दिखाती हूँ। जो मैं आपको खाट पे डालने के लिए बोल रही थी ना, उसको बोलते हैं गूदड़ी, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और वो मैंने भानु के टाइम पे पहले ही बनाई हुई थी, तो अभी मुझे दोबारा से जैसे बनाने की नीड नहीं हुई। वैसे ऑलरेडी कई घरों में बनी होती हैं तो कईयों में नहीं बनी होती हैं, और वो कपड़े की बनती हैं। और आप लोग एक्स्ट्रा जब भी कपड़ा होता है, अगर आप लोगों को किसी को नहीं पता है तो बताइएगा ज़रूर, मैं आप लोगों को सब बताऊँगी अच्छे से, ताकि आप लोग कहीं भी रहें, शहर में रहें, गांव में रहें, गांव वाले लोगों को तो वैसे ऑलरेडी पता होता है, तो आप लोगों को ना फिर दिक्कत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा डायपर यूज़ होते हैं या बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं इस बात में भी। क्योंकि आप खुद सोचिए, मेरा एक पैकेट महीने में पूरा 1 महीना चल जाता है, तो है ना, कितना मैनेजेबल तरीके से कोई चलाता होगा। तो मैं बस वही सब आप लोगों को बताऊंगी। और जो मैं अभी लेके आई हूँ ना खाट के लिए, इसको बोलते हैं गूदड़ी। तो ये मैंने 2-3 एक तरह की बना रखी हैं और एक एक अलग तरीके से, पर अच्छी है और काम चल जाता है। ये पूरा दिन जो है बाबू को मैं इस खाट के ऊपर रखती हूँ, और रात में जैसे कि डायपर पहना के और बेड के ऊपर, क्योंकि बेड के ऊपर यार अगर मैं ऐसे रखूँगी ना तो सूसू की वैसे ही बहुत स्मेल हो जाएगी और गद्दा भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, बच्चों को पालो, अच्छे से पालो, बट फिर भी हो सके तो सफाई रखो, अपना ध्यान रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। राधे राधे दोस्तों।